ह्रीं असुचर सुचर भव स्वाहा। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादनखेन्दव प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जनिषिद्ध सूरनुकुतास्ति पाठका साधुवा तुत्या योगिजनैश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्मविकासवा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुण्मणि भव्योगचिन्तामणि अशांता चै शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजयते श्रीवीतरागा प्रभु आहारापेशे शास्त्रदान तत्वदानानां खंडस्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालय उदाहरण धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटक में शास्त्रोत्तर स्वादन मदोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नेकमार्थांडावसाराम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणी जिनेश्वराभिषेक सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। ये पारस चैनल का सीधा प्रसारण आप जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में प्रतिदिन देखते हैं एवं पूज्य माता जी का प्रवचन श्रवण करते हैं। उसी श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम ध्राम ध्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम थम थम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युति ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रिलोक स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरी तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम हम मम मम हम हम सम सम थम थम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पहु आपस बर्फ समी अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शौक पाहूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम भम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वसधि से इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाइल करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा।
चतुर्कोण कलशे तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव भरमिष्यत कोण कलशे त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पाजाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अस्याउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलता जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को गिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम मम 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 हम हम सम सम धम धम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कचूणोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धजलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमंगल सुकाले कामदाः मारार्थिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम ध्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति धारा के लिए जारी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपर्कर क्षुद्रभद्र विनाशनाय सर्वक्षामणामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अरमस्या उषा नमामं च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र श्री मनीष जैन धर्मपत्नी ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार श्रीमती श्री इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवाड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवाड़ डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार विनोद सुनील मनीष एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री राजकुमार प्रद्युमन कुमार जैन ऋषभ बिहार दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेर जी काला नासिक श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराप आतिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सरापा लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका श्री आशुतोष नीतिशा विनायका श्री आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया भांगुनी येशा हीना माही पुण्याचार्वी वीर अपावत परिवार मुंबई
श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के सुपुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुपम जैन, श्रीमती शैली जैन, आराम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हिसेती, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के सुपुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री आस्था, अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति गंधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, रतन जैन, श्री इंद्र नीलम, संवर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक बक्सी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल हावड़ा कलकत्ता, श्रीमती प्रमिला अजय जैन, अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित, उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गांव, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, लक्ष्मी देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिति जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सरदना, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, प्रकाश चंद जैन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर जैन अग्रवाल राटनू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित धनावत कटक उड़ीसा सपरिवार से, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती प्रेमलता, संपत पांड्या, नवनीत, तमन्ना, महक जैन, नमिता, पुखराज जैन, नीलम, विजय, नीतू, अनिल जैन कूच विहार पश्चिम बंगाल सपरिवार से, शांति भक्ति विधान के पुण्यार्जक परिवार, श्री मुकेश जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु रामकृष्ण हौज खास दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल तक्ष कलकत्ता पश्चिम बंगाल, राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक, राशि, परिणति, अतिशय, परिचित, अनामिका, सौरभ, सिद्धेशा राशि कलकत्ता, श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ, क्षावड़ाध्यक्ष, अमायरा, रम शरण्या सेठी, ढीमापुर, स्वर्गीय श्री चंद्रप्रभा, प्रवीण चंद, नेमचंद शाह, विजय भूमिका शाह, अहमदाबाद, श्रीमती इला अशोक दोषी, श्री ऋषभ, अंकित, लाभेश दोषी परिवार गुलालवाड़ी मुंबई, श्रीमती अंतिमा मानव जैन, आगम सिद्धांत जैन, मधुबन प्रीत विहार दिल्ली, श्री विमलेश कुमार, श्रीमती उषा जैन, श्री नितिन, मेघना, आदित्य, अनुष्का जैन मार्संस परिवार आगरा, श्री संजय राजा, सुरेश चंद, संदीप, सुरजीत, सुनील, विजय जैन रहेली सागर वाले मुंबई, रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, अंकित, पूजा, पुनीत, सोनम धनावत, अक्षत, वाची, अंगद धनावत परिवार कटक उड़ीसा, महावीर प्रसाद, पवन कुमार, अभय, चंपालाल, गौरव, चिराग, अनमोल, अनुदिश, अनिकेत जैन, सूरासाई, मालपुरा टोक सपरिवार से, श्री माणिक चंद जैन सेठी, महावीर प्रकाश, राजेंद्र, पीयूष, विनय, संयम, मीना, कल्पना, संगीता, अपेक्षा, देवांशी,
कायरा जैन सेठी परिवार औरंगाबाद, 100 कृतिका निखिल जैन शादी की वर्षगांठ है, उनकी अनेक शुभकामनाओं के साथ पूज्य माता जी का आशीर्वाद। श्रीमती अनीता जैन सुभाष पार्क दिल्ली, श्री पूर्वी पथिक जैन बोरीवली मुंबई, श्री मुन्नी देवी जैन स्वर्गीय श्री राम किशोर जैन गुप्ता, श्री प्रदीप कुमार गौरव जैन अग्रवाल परमार बिल्डिंग राउरकेला। श्रीमती मुन्नी देवी, इन्होंने मंदिर निर्माण का पुण्यार्जन प्राप्त किया है। हस्तिनापुर में जो मंदिर बन रहा है उसमें 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्रीमती मुन्नी देवी जैन स्वर्गीय श्री राम किशोर जैन, श्री प्रदीप कुमार गौरव जैन अग्रवाल कचहरी रोड राउरकेला सपरिवार से। अयोध्या तीर्थ विकास के निर्माण में शिलाएं प्रदान करने वाले श्री प्रमोद सेठी, सरिता अपेक्षा अक्षिता सेठी जयपुर, 100 स्नेहलता श्रीपाल जैन पहाड़े, श्री पारस कुमार आरती पहाड़े परिवार औरंगाबाद, प्रमोद हस्ते प्रमोद कासलीवाल, इन्होंने 8 शिला प्रदान की है। श्रीमती कमला देवी जैन, श्री नीरज रचना जैन पूजा ख्वाहिश निशा बगड़ा कलकत्ता, इन्होंने 11 शिला देने का पुण्यार्जन प्राप्त किया है। ममचा सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजवयम, सर्वसिंहवयम, सर्वाग्निवयम, सर्वसर्पवयम, सर्वयुद्धवयम, सर्वसागर नजलवयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलाधिपत बाष्पयान दुर्घटनावयम, सर्ववायुयान दुर्घटनावयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वाश्वधानी विस्फोटकवयम, सर्वविषाक्त वाष्प क्षरणवयम, सर्वभूकंप दुर्घटनावयम, सर्वविद्युत दुर्घटनावयम, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम, सर्वधनानिवयम, सर्वव्यापारानिवयम, सर्वराजवयम, सर्वचौरवयम, सर्वदुष्टवयम, सर्वशत्रुवयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्वशोकवयम, सर्वैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वार्तरौद्रध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायशा, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूरग्रहवयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्यु। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधिवीर वर्धमान नामालंकार श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनवंतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवरम आद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्वाल संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे फागुन मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ मंगलवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानायं शांतिधारसौ देशे राजे राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक्षाभकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिजनेश्वर शुभेक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्लयानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्टगृहदिन अनुकूले अनुकूले कल्लिकात्मणम गातगताय उद्रागताय सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा। चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री सुभाष चंद सुयस सुभचंद जैन सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से श्रीमती कुमुदी जैन सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिं भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिं भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिं भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै गमल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ मां यजे। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा।
शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प जरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन वच गाय हे करुणानिधि भवदुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताष्टफुट उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सम्मेद शिखर की पावन धरा से प्रथम मोक्षगामी आचार्य शांति सागर धाम में विराजमान 31 फुट उत्तुंग श्री अजितनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ पर विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान भरत की प्रतिमा के समक्ष अर्घ्य चढ़ाएंगे। चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम नीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। है फाल्गुन शुक्ला सप्तमी। चंदाप्रभु भगवान ने चंद्रपुरी में जन्म लिया, जहां उनके 4 कल्याणक हुए एवं सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। तो आज उनके मोक्ष कल्याणक के अवसर पर निर्वाण लाडू चढ़ाइएगा। पारस चैनल के माध्यम से आप सब जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से चढ़ाए जाने वाले निर्वाण लाडू में भाग ले रहे हैं और अपने अपने नगरों में भी जिन मंदिरों के अंदर भगवान चंदा प्रभु की पूजा करके निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। अट्ठावयम्य उसहो चंपाए वासु पूज्य जिण नाहो पूज्यन्ते नेमि जिणो पावाय निबुधो महावीरो बीसम तु जिणवरिंदामरासुरवंदिता धुद किलेसा सम्मेदे गिरिशिहरे निवाण गया नमो तेसिम। श्री चंद्र जिन फाल्गुन सुदी सप्तमी निरोधा योग को सम्मेद गिरि से मुक्ति पाई जजे सुरपति भक्ति सो। हम भक्ति से श्री चंद्र प्रभु सम्मेद गिरि को भी जजे निज आत्म संपत्ति दीजिए, इस हेतु ही प्रभु को भजे। समय शिखर के चंदा प्रभु टोक का स्मरण करते हुए बड़ी भक्ति के साथ समर्पण के साथ अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं फाल्गुन शुक्ला सप्तम्याम श्री चंद्र प्रभु जिन मोक्ष कल्याणकाय निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जलो चंदा प्रभु भगवान की जय। जलो भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। और आगे के अर्घ्य चढ़वा दें पंडित जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अव्यात्माओं भावों से हम और आप सभी भगवान ऋषभदेव को नमन करते हुए और मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करके अब आ जाएं सीधे। अब आप सीधे पहुँचेंगे सम्मेद शिखर। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, विशेष बात आज ये है कि आज से प्रत्येक अष्टानिक पर्व से एक दिन पूर्व से 2 व्रत प्रारंभ होते हैं, हर तीनों अष्टानिका से। तो आज एक दिन पूर्व सप्तमी है। आज से एक नवनिधि व्रत प्रारंभ हो रहा है और दूसरा नवग्रह शांति व्रत। आप ध्यान रखें, जिनको व्रत करना है, व्रत की विधि उत्तम तो रूप से तो उपवास होती ही है, मध्यम रूप से कुछ भी फल आदि लेकर अल्पाहार लेकर के किया जाता है, और जघन्य विधि है एक आसन, एक बार शुद्ध भोजन। आप ध्यान रखें, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार व्रतों के दिन
एक बार शुद्ध भोजन करते हैं दिन में 9 बजे से लेकर 3-4 बजे तक में, बीच में कभी भी एक बार शुद्ध भोजन करना। शाम को पानी नहीं लेना। सायंकाल में पानी लेने से वो व्रत नहीं रहता है, वो एक प्रकार से भावना हो जाती है। ध्यान रखें, श्री गौतम स्वामी के शब्दों में तवोय तपस्वी य, तप और तपस्वी ये सब मंगलकारी हैं, तप की महिमा है। तो इन व्रतों की भी विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण महिमा है। नवनिधि व्रत भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ जो 3 तीर्थंकर हैं, 3 पद के धारक हुए हैं, इनके उपलक्ष्य में नवनिधि व्रत है। नवनिधि भंडार को भरने वाला, धन सुख संपत्ति शांति को देने वाला। और नवग्रह शांति व्रत है, संपूर्ण प्रकार के ग्रहों की शांति के लिए, ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए, अरिष्ट को दूर करने के लिए और सब प्रकार से मंगल, सुख, शांति, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। अब आप नवनिधि के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं वरहम षोडश तीर्थंकर पद प्राप्त श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं षोडश तीर्थंकर पद प्राप्त श्री शांतिनाथाय नमः। ये नवनिधि व्रत का मंत्र है। अब नवग्रह शांति का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं सूर्यग्रहारिष्ट निवारकाय, ओम ह्रीं सूर्यग्रहारिष्ट शांतिकराय, ओम ह्रीं सूर्यग्रहारिष्ट शांतिकराय, श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः। श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। भव्यात्माओं, अब हम आपको ले चलें संक्षेप में भगवान चंद्रप्रभु के परिचय की ओर। पुनश्च दूसरे विषय पर आपको थोड़ा बहुत सुनाएंगे। 8वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर परंपरा में 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभु हैं, जिनकी जन्मभूमि है चंद्रपुरी, जिला वाराणसी में, काशी के निकट ही चंद्रपुरी है। और कभी वहाँ महाराजा महासेन, महारानी लक्ष्मणा देवी, ये भगवान चैत्र कृष्णा पंचमी को गर्भ कल्याण इनका मनाया गया, चैत्र कृष्णा पंचमी को, और पौष कृष्णा 11 को भगवान ने जन्म लिया है। और पौष कृष्णा 11 के जैनेश्वरी दीक्षा ली है, वहीं चंद्रपुरी में सर्वर्तुक वन में नाग वृक्ष के नीचे। और वहीं भगवान को केवल ज्ञान हुआ है फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को। और आज है मोक्ष कल्याणक दिवस, फाल्गुन शुक्ला सप्तमी। समय शिखर पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। चंद्रपुर भगवान की टोंक बहुत प्रसिद्ध है, दौड़ दौड़ कर उतरते हैं, पुनः चढ़ते हैं। ऐसे चंद्रपुर के भावों से हम और आप चंद्रपुर टोंक पर पहुँचे और वहाँ वंदना करें चंद्रपुर भगवान के चरणों में। उनके प्राचीन, अति प्राचीन बने हुए चरणों को नमन करते हुए वंदन करें। भगवान श्री चंद्रप्रभु के समोसरण में श्रीदत्त आदि 93 गणधर थे, 2.5 लाख मुनि, गणनी माता वरुणा माता आरिका थी गणनी, और 3,80,000 आरिकाएँ, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है विजय देव, और यक्षी हैं ज्वालामालिनी देवी। ये ज्वालामालिनी देवी भी प्रसिद्ध हैं। दक्षिण में तो इनका ज्वालामालिनी तीर्थ ही एक है स्वतंत्र, ज्वालामालिनी का तीर्थ, हुमच पद्मावती का तीर्थ, ज्वालामालिनी का तीर्थ, 2 देवियों के तो तीर्थ बने हुए हैं। भगवान चंद्रप्रभु वर्तमान वीर निवास में 2548 जो है उससे 39,507 वर्ष कम 100 करोड़ सागर पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। यानी चतुर्थ काल जो है 1 करोड़ कोटि सागर का था, उसमें इतने वर्ष निकल चुके हैं। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें। तीर्थंकर भगवान, इनके जन्म से ही अतिशय शुरू हो जाते हैं, जन्म से ही अतिशय, और गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा आदि का होना। ये तीर्थंकर प्रकृति का अपने आप में विशेष महत्व है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध वही महापुरुष करते हैं पूर्व में, जो अपाय विचय धर्मध्यान आदि धर्मध्यान से ओतप्रोत जैनेश्वरी दीक्षा लेकर तपस्या करने वाले महासाधु, 11 अंग आदि के धारक, कोई राजा श्रेणी जैसे
क्षायिक समय तो प्राप्त करके भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं। ये नियम है तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए। और क्षायिक समय दर्शन के लिए केवली शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक है। केवली अथवा शुद्ध केवली के पादमूल में ही क्षायिक सम्यक्त होता है और केवली अथवा शुद्ध केवली के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यह है निमित्त की प्रधानता, निमित्त की महिमा। जो निमित्त को नकारते हैं, निमित्त को महत्व नहीं देते हैं, उपादान की महिमा पर विशेष जोर देते हैं, ऐसे एकांतवादियों के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण विषय है कि बिना केवली अथवा शुद्ध केवली के पादमूल के बिना तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन सकती है। इतना निमित्त बलवान होता है। भव्यात्माओं, ऐसे अगणित महापुरुषों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर करके अपनी आत्मा को तीर्थंकर बनाया है। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हुए हैं। धर्म तीर्थ का संचालन किया है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है। आज हम देखते हैं वर्तमान में भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, चंदा प्रभु 8वें तीर्थंकर, शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर, इनके मंत्रों का उच्चारण आपने किया है। और भगवान महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थंकर। लेकिन ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, जान चुके हैं, जानते हैं कि आगे भी अयोध्या से ही तीर्थंकर परंपरा पुनः चालू होगी। महापद्म तीर्थंकर आदि तीर्थंकर जन्मेंगे और उनके नाम भी हमारे उपलब्ध हैं। आपके पास स्वामी जी ने बहुत बार 30-24 की चर्चा की है। 30-24 कहाँ कहाँ हैं? एक भरत एक ऐरावत जम्बूद्वीप में है, 2 भरत 2 ऐरावत धात्रीखंड में है, 2 भरत 2 ऐरावत पुष्करार द्वीप में है। ये जैन भूगोल। आप जैन भूगोल को अच्छी तरह समझना चाहें और उसके मॉडल को देखना चाहें तो आप हस्तिनापुर आकर के जम्बूद्वीप देखें। जम्बूद्वीप में आपको जैन भूगोल, ये जम्बूद्वीप क्या है? जैन भूगोल की रचना। पुनश्च 13 द्वीप में देखें आप, जहाँ 170 कर्ण भूमि दिखाई गई हैं और 170 कर्ण भूमियों में यदि एक साथ तीर्थंकर हो जाए तो 170 हो सकते हैं। आप ध्यान में रखें, भरत क्षेत्र में एक साथ तीर्थंकर 170 नहीं हो जाएंगे या 24 नहीं हो जाएंगे, एक ही होंगे। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं एक समय। ये क्षेत्र बहुत दूर दूर बहुत बहुत अंतराल से हैं, बहुत दूर। विदेह क्षेत्र में 32 विदेह हैं, जम्बूद्वीप में 32 विदेह हैं। तो जम्बूद्वीप में अधिकतम तीर्थंकर अगर एक साथ हो तो 32 और एक भरत क्षेत्र के, एक ऐरावत क्षेत्र के, ऐसे 34 हो सकते हैं। जम्बूद्वीप में एक साथ अगर तीर्थंकर हो कदाचित क्वचित तो एक साथ 34 हो सकते हैं। एक भरत क्षेत्र के, एक ऐरावत क्षेत्र के और 32 विदेहों के। भव्यात्माओं, ये जैन भूगोल हमें और आपको त्रिलोक सार, त्रिलोक पन्नति, लोक विभाग, राजवार्तिक, तत्वार वार्तिक आदि ग्रंथों के अध्ययन से तत्वार सूत्र के तीसरी चौथी अध्याय में जैन भूगोल ही है। भूगोल तीसरे अध्याय में है, चौथी अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन, देवों का वर्णन है। तो बात यही है कि हमें और आपको चारों अनुयोगों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 4 अनुयोग क्या हैं? श्री गौतम स्वामी ने कहा है, अनियोगेषु अनियोगद्वारेषु। अनुयोग, प्रथमानुयोग, करुणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग तीर्थंकर भगवंतों के, चक्रवर्ती आदि के जीवन को दिखाता है, जीवन का परिचय कराता है। महापुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण आदि इन पुराण ग्रंथों के आधार से, जीवन चरित्र आदि ग्रंथों के आधार से हम और आप भगवंतों के जीवन के परिचय से परिचित होते हैं। एक बार आचार्य श्री शमशाद जी महाराज यहाँ दिल्ली में विराजमान थे, 74 की बात है। एक विद्वान ने सभा में खड़े होकर के मंगलाचरण करना शुरू किया। उसमें वो बोल गए
कि प्रथमान योग तो बुढ़िया पुराण है, इसको पढ़ने में कोई सार नहीं। आप तो आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है समझो, द्रव्यान योग का स्वाध्याय करो। और आचार्य महाराज ने उसी समय कहा, ए पंडित बैठ जा। क्या कहता है? आचार्य श्री शमशाद जी महाराज एक निर्भीक साधु रहे हैं, विशेष निर्भीक, और दिल्ली में उनके द्वारा एक विशेष धर्म की भावना हुई है सन 74 में 75 में। बोले प्रथमान योग के बिना कौन बताएगा भगवान ऋषभदेव कब हुए और कौन है? 24 तीर्थंकरों का वर्णन, 24 तीर्थंकर हैं हमारे यहाँ। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 12 चक्रवर्ती हुए हैं। ये कौन बताएगा? 9 नारायण हुए हैं, 9 प्रतिनारायण हुए हैं, बलदेव हुए हैं, कौन बताएगा? 63 सलाका पुरुषों का जीवन कौन बताएगा? महापुरुषों का जीवन श्री जम्बू स्वामी हुए हैं आदि कौन बताएगा? और बिना तीर्थंकर के जीवन परिचय से हम और आप और क्या समझ सकते हैं? बचपन में बच्चों के ही शुरू से जब वो तोतली भाषा में होते तभी उन्हें नमोकार मंत्र रटाया जाता है और 24 भगवंतों के नाम रटाए जाते हैं, आदिनाथ, अजितनाथ, शंभोनाथ आदि। तो भव्यात्मा हो ये प्रथमान योग। और पुनश्च कर्णान योग, हम भूमंडल को समझें और चारों गति के परिभ्रमण को समझें, गतियाँ समझें आदि, और युग का परिवर्तन, षटकाल परिवर्तन, वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, ये सब बताने वाला कर्णान योग है। चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवान हुए हैं, पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं, सलाका पुरुष नहीं होते हैं, और छठे काल में तो बिल्कुल धर्म का ही अभाव हो जाएगा। पुनश्च आगे षटकाल परिवर्तन में चतुर्थ काल में पुनः तीर्थंकर कुलकर आदि होंगे। ये सब हम कर्णान योग से समझेंगे। चरणान योग से आचरण, चलना सीखें, अनुवृत्ति बने, महावृत्ति बने, अपने जीवन को संवारें और अच्छे सदगृहस्थ बन करके मुनि बनने की भावना भाए, मुनि बने आदि। ये सब चरणान योग है। और द्रव्यान योग है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये भी आवश्यक है। आचार्य श्री सांसार महाराज ने कहा था, भव्यात्माओं भले ही कम से कम 5 मिनट क्यों ना हो, 24 घंटे में 5 मिनट चिंतन करो, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। समय सार के स्वाध्याय में अभी हमारे प्रकरण बहुत सुंदर आया, बहुत ही अच्छा प्रकरण आया कि जब कोई भव्यात्मा महामुनि यहाँ ध्यान और तपस्या आदि करके स्वर्ग में देव होते हैं और अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, नवयौवन के समान उठ के बैठ जाते हैं उपवास सैया से और अवधिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो चिंतन करते हैं, अरे मैं मनुष्य लोक से आया हूँ, मैं वहाँ मुनि था, मुनि व्रत धारण करके मैं यहाँ आया हूँ आदि, और मैंने वहाँ पढ़ा था कि विदेह क्षेत्र में साक्षात आज शिवंदर भगवान विराजमान है, उनका समोसरण वहाँ है। युगंधर भगवान, बाहु सुबाहु भगवान विराजमान है जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में। 4 तीर्थंकर आज भी विराजमान हैं, विद्यमान हैं और उनके समोसरण है। तो शीघ्र ही वो देव समोसरण में पहुँचते हैं और समोसरण में पहुँच करके वहाँ भगवान का दिव्य समोसरण देखते हैं। समोसरण का वैभव, कई बार मैं समोसरण का ध्यान कराती हूँ, आप समोसरण सुनते हैं। समोसरण में 8 भूमि, 8वीं भूमि में 12 सभा आदि, भगवान की दिव्य ध्वनि और 8 महाप्रात्याहार आदि का वर्णन सब वहाँ देखते हैं। प्रसन्न मना होते हुए भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। पुनश्च चिंतन करते हैं, अरे मैंने जो मनुष्य पर्याय में मुनिव्रत धारण करके या गृहस्थाश्रम में रहते हुए स्वाध्याय करके जो सुना था, गुरु के मुख से सुना था, पढ़ा था, परमागमे श्रुते, परमागम में सुना था, पढ़ा था कि समोसरण में अरहंत भगवान विराजमान होते हैं, 8 सभा होती हैं, 8 भूमि होती हैं, 12 सभाएं होती हैं। ऐसा इस प्रकार से भविजन उपदेश सुनते हैं। भगवान का उपदेश 718 भाषाओं में होता है, सब अपनी अपनी भाषा में समझते हैं आदि। वो सब वैभव देख करके प्रसन्न मना हुए और श्रद्धा दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धिगत करते हुए
वहाँ पर श्रद्धा दिन दुनी रात चौगनी वृद्धिंगत करते हुए, और भले ही असंयत हैं, देव अणुवृत्ति नहीं बन सकते, महावृत्ति नहीं बन सकते, लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती निरंतर संयम की भावना भाते हुए कि कब मनुष्य पर्याय मिले, कब मैं संयम धारण करके मोक्ष प्राप्त करूं, ऐसे केवल ज्ञान प्राप्त करूं आदि भावना भाते हुए वहाँ काल व्यतीत करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं। तो भव्यात्माओं, समय सार में ऐसे ऐसे रत्न भरे हुए हैं। केवल आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इतना ही नहीं है, सिद्धांत और अनेक ऐसे उदाहरण, ऐसे विषय आए हुए हैं, और सिद्धांत तो उसमें परिपूर्ण रूप से गर्भित है। सामान्य प्रत्यया खलु, सामान्य रूप से कर्मबंध के 4 कारण हैं, मिथ्यात्व, वृत्ति, कषाय और योग आदि। ये सब वर्णन समयसार में आया है। समयसार में केवल आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इतना ही नहीं है, व्यवहार नहीं के बिना निश्चय नहीं को समझना संभव ही नहीं है। नहीं व्यवहारेण बिना परमुत्थ उपदेशनम सक्कम, व्यवहार के बिना, व्यवहार नहीं के बिना परमार्थ का उपदेश ही शक्य नहीं है, ऐसा उसमें बहुत स्पष्ट कहा हुआ है। तो व्यवहार ने और निश्चय ने क्या है, नयों की व्यवस्था क्या है, परस्पर सापेक्ष नहीं क्या है, हमें ये सिद्धांत, ये अष्टशास्त्री आदि न्याय ग्रंथ, उन पर भी बहुत बड़ा प्रकाश पड़ता है, और उनके पाठी ही समय सार को अच्छी तरह समझते हैं, समझा सकते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि क्रम से 4 अनुयोगों का स्वाध्याय जो क्रम से करते हैं, वो निश्चित ही जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा का अनुभव करते हुए अपने आप को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। भगवान चंदा प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और ये जो भगवान शांतिनाथ का व्रत शुरू हुआ है, नवदीजी व्रत, इस व्रत की भावना करते हुए, नवग्रह शांति की भावना करते हुए आप सबके लिए अपना बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, क्या आप जानते हैं कि सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र से इस युग में कौन प्रथम मोक्ष गया? आपको बताती हूँ। भगवान अजितनाथ प्रथम मोक्षगामी हुए, क्योंकि इस युग के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान ने सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया है। ये बात आपको विशेष रूप से जानना है, और इन चीज़ों को आप नोट भी करते चलें तो एक एक विशेष बातें आपको प्रतिदिन पता चलती रहेंगी। यानी कि यह नियम है शास्त्र का, दिगंबर जैन ग्रंथों का, कि अयोध्या में ही 24 तीर्थंकर जन्म लेंगे और सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त करेंगे। 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं, लेकिन हुंडाव सर्पणी काल दोष के निमित्त से अनेक तीर्थंकरों ने अनेक स्थानों पर जन्म ले लिया, और 5 तीर्थंकरों ने अन्य स्थानों से मोक्ष धाम भी प्राप्त कर लिया। 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। उनमें से प्रथम अजितनाथ भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया सम्मेद शिखर से। ये आपको जान लेना है। इसी इतिहास को साकार करने के लिए पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने सम्मेद शिखर में निर्मित हुए आचार्य शांति सागर धाम के अंदर 31 फुट उत्तुंग अजितनाथ भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने की प्रेरणा दी। जैसे अजितनाथ भगवान ने प्रथम मोक्ष प्राप्त किया सम्मेद शिखर से, ऐसे ही इस युग में 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज ने आचार्य संघ सहित सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र की प्रथम यात्रा की थी। उस यात्रा को ही साकार करने के लिए, उस यात्रा को चिरस्थायी बनाने के लिए ही ये आचार्य शांति सागर धाम का निर्माण किया गया, जहाँ के इतिहास से आपको ज्ञात होगा कि संत गण भी तीर्थों की यात्रा करते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी गिरनार की यात्रा की थी। संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु वंदन हेतु गए गिरनार।
जैसे श्रावक यात्रा करते हैं, ऐसे साधु जन भी इन तीर्थों की पैदल चल करके जब यात्रा करते हैं और उन मोक्षगामी परमात्माओं की चरणों के निकट पहुंचते हैं, तो हाँ यही भावना रहती है कि कभी ऐसा समय आए हम भी ऐसे ही शाश्वत सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष धाम को प्राप्त करें। मोक्ष तो सम्यक दृष्टि को एक दिन निश्चित रूप से जाना है, लेकिन ऐसे पावन तीर्थों से मोक्ष प्राप्त करना ये अपने आप में एक बहुत विशेषता होती है। इसलिए एक सम्मेद शिखर की टोंक वंदना हमने लिखी। हम सम्मेद शिखर की यात्रा को गए। सन 2003 में भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर से सम्मेद शिखर जाने का अवसर मिला। पूज्य माता जी के साथ पूरे संघ ने 7 वंदनाएं की। हम लोग चोपड़ा कुंड की धर्मशाला में ठहरे और वहां से जा करके वंदना करते थे, और उस वंदना को हमेशा हमेशा चिरस्थायी बनाने के लिए छोटी सी वंदना लिखी। तो उसमें हमने अंत में लिखा है, हे भगवन सम्मेद शिखर का पुनः पुनः दर्शन पाऊं, यही भावना है मन में सिद्धों के गुण में रम जाऊं। इसी क्षेत्र से कभी मुझे निर्वाण धाम भी मिल जावे, सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था दिलवावे, सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था दिलवाए। सिद्ध परमात्माओं की वंदना करते हुए सिद्ध क्षेत्र की भी वंदना आवश्यक होती है। आज हम लोगों ने चंदा प्रभु भगवान का स्मरण किया और चंदा प्रभु भगवान को मोक्ष चढ़ाया। आज एक विषय और भी याद आया कि सन 1995 में 1995 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने मांगी तुंगी की प्रथम यात्रा के लिए गमन किया था हस्तिनापुर से। हम सन 1996 में पिड़ावा राजस्थान में पहुंचे और आज का ही दिन था जब वहां पर सठ खंडागम की प्रथम पुस्तक सत प्ररूपणा की संस्कृत टीका सिद्धांत चिंतामणि टीका परिपूर्ण की थी। माता याद है ना, वहां भगवान पार्श्वनाथ की समोसरण का शिलान्यास हो रहा था और इधर ज्ञानमती माता जी सभा के अंदर हम और छिल्लक मोती सागर महाराज जी प्रवचन कर रहे थे और ये माता जी श्रुत माता की तरह, सरस्वती की माता की तरह अपनी लेखनी चला रही थी। तो आज से 1200 साल पहले जो लेखनी आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला टीका लिख करके चलाई थी, 1200 सालों में प्रथम बार अब सिद्धांत चिंतामणि मौलिक टीका सठ खंडागम के सूत्रों पर लिखी गई। 16 पुस्तक की टीका तो पूरी हो गई, 11 साढ़े 11 साल लगे, लेकिन पहली पुस्तक की टीका जिसके अंदर 177 सूत्र हैं, उस टीका को लगभग 150 पेजों में लिख करके और पिड़ावा राजस्थान के अंदर आज के दिन परिपूर्ण किया था। भगवान चंदा प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए और वहां होने वाले भगवान पार्श्वनाथ समोसरण के शिलान्यास के अवसर पर भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करते हुए उस टीका को बारंबार नमन करती हूँ कि आज कम से कम इस धरती पर आरिका सुलोचना का स्मरण दिलाने वाली जिन्हें 11 अंग का ज्ञान हो गया था, तो आज अंग का ज्ञान नहीं तो अंग के अंश का ज्ञान तो है। इस बात को पूज्य ज्ञानमती माता ने बता दिया। आज का वह पवित्र दिवस भी स्मरण करती हूँ और आप सबको बताना चाहती हूँ कि चंदा प्रभु भगवान के निर्वाण के समय स्मरण रखना है कि सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र से इस युग में मोक्ष जाने वाले प्रथम अजितनाथ भगवान रहे। उन अजितनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या में उनके 4 कल्याणक हुए और अयोध्या के उस जन्मस्थल का भी खूब अच्छा विकास हुआ है, जिन मंदिर बन गया है और आज अयोध्या पुनः स्वर्ग के समान बनने वाली है, रत्न भूमि बनने वाली है, वह जन्मभूमि रत्न भूमि बनने वाली है। हमारे स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के कर्मठता को तो वास्तव में धन्यता प्राप्त है कि जिन्होंने अपने सारे जीवन को तीर्थंकर भगवंतों के लिए, ज्ञानमती माता जी की आज्ञा पालन के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे समर्पित व्यक्तित्व के लिए भी बारंबार यही मन से निकलता है कि हे भगवान,
ऐसे समर्पित व्यक्तित्व को चिरंजीवी रखें, स्वस्थ रखें, ताकि ज्ञानमती माता जी जो निधियां हमें देने की प्रेरणा देती जाएं, वो निधियां उनके सक्रिय और कुशल नेतृत्व में हमें प्राप्त होती जाएं। अजितनाथ भगवान प्रथम मोक्षगामी सम्मेद शिखर के श्री चरणों में नमन करते हुए आप जब जाएं तो आचार्य शांति सागर महाराज के धाम में उस तीर्थ पर विराजित 31 फुट उत्तुंग भगवान अजितनाथ का दर्शन करके अपने जीवन को अजेय बनाएं, अमर बनाएं और प्रार्थना करें कि ऐसे सिद्ध भगवान के चरणों में मेरा कभी समाधि मरण हो। शाश्वत है तीरथ मेरा, सम्मेद गिरि नाम है, गिरिवरों में श्रेष्ठ है, आदि सिद्ध क्षेत्र है, मधुबन परम धाम है।